परफेक्ट क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज आपके लिए लाए हैं अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। अगर आप चाहते हैं डिफरेंशिएशन बढ़िया से पढ़ने के लिए, अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा पहले ये बेसिक क्लास होगा। बेसिक क्लास के बाद हम जो है आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वहाँ सर बताएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन कैसे करना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। अवकलन करने के लिए यहाँ पर क्या है ना कि किसी के सापेक्ष करना होता है। पहले तो याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन यानी कि डी होता है। डी का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, डी का जो मतलब हुआ आपका क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। और किसी को सापेक्ष में यहाँ पर करना होता है ना, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि x के सापेक्ष करने के लिए कहें, x के सापेक्ष करना हो, ठीक है, x के सापेक्ष अगर करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसको x के सापेक्ष करने के लिए रहेगा ना तो बटा में हम लिखेंगे dx। क्या लिखेंगे, dx। अगर डिफरेंशिएशन मान लिया d का मतलब यह डिफरेंशिएशन, तो और बटा में देख लीजिए, बटा में अगर dx से, ठीक है, बटा में dx से, इसका मतलब यह हुआ कि x के सापेक्ष आप क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। यानी कि x के साथ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। मान लिया जाए किसका करना है, तो मान लिया जाए x से, मान लिया जाए किसका करना है, x का ही करना है। तो अगर डिफरेंशिएशन, तो d का मतलब डिफरेंशिएशन किसका करना है, x का करना है। तो अगर x का डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करना है, तो बटा में क्या लिखेंगे। अगर मान लिया जाए कि अगर t के सापेक्ष करना होता, t के सापेक्ष करना होता है, ठीक है, जैसे कि x है, ये x है और इसको आपको करना है t के सापेक्ष। अगर डिफरेंशिएशन करना, x को डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, तो सापेक्ष कहेगा तो बटा में क्या लिखेंगे, जैसे t के सापेक्ष तो बटा में dt, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो x का करना है, तो dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि d का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन, d का मतलब डिफरेंशिएशन और किसका करना है, x का करना है, और बटा में क्या है, dx से। तो याद रखिएगा कि ऊपर में भी dx रहे, नीचे में भी dx रहे, तो ये दोनों आपस में सेम रहे तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और देखिए हम ये जो है ना पूरा बेसिक हर फार्मूला इस सब बताएंगे इसमें, ठीक है। सारी फार्मूला पर जो है ना क्वेश्चन और सब बनाएंगे, ठीक है, आपको A to Z समझ में आएगा। अगर मान लिया जाए, जैसे अगर देख लीजिए, अगर मान लिया जाए कि अगर d है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, और x की पावर n रहे और बटा में क्या है, dx से, बटा में dx से, dx से, तो इसका मतलब यह हुआ कि x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लिखना है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखिए एक फार्मूला बनता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या फार्मूला बनता है कि अगर x के पावर n है, x के पावर n है और बटा में भी क्या है, dx से, ठीक है। तो ये दोनों का अगर बेस समान है, दोनों का बेस समान है, जैसे कि यहाँ पर एक, यहाँ भी x से, यहाँ भी x से, ठीक है। तो अगर दोनों का अगर बेस समान रहे तो पावर वाला पहले लिखेंगे, पावर वाला को पहले लिखेंगे, ठीक है, पावर वाला को पहले लिखेंगे। अगर और उसके बाद x, फिर यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, अब पावर में से कितना घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, ठीक है। मतलब इस टाइप पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बताते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर d मान लिया जाए कि 5x से बटा में dx है, ठीक है, d 5x से बटा में क्या है, dx से, और इसका डिफरेंशिएशन करना है 5x का। तो देखिए अंक जो होता है, जो भी है, जैसे 5 है, 10 है, 15, 20 है, 25 है, जो भी अंक जो होता है उसका डिफरेंशिएशन, ऐसे डिफरेंशिएशन उसका 0 होता है। लेकिन अगर x के साथ रहेगा, ठीक है, अगर जिसके जैसे यहाँ पर x के साथ है तो ये कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कांस्टेंट, तो ये 5 का कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यानी कि अंक जो होगा ना वो बाहर निकल जाएगा। क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। बाकी बचेगा कौन, dx और बटा में dx, यानी कि 5 और dx बटा dx का मान कितना होता है 1, यानी कि 5 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा 5। अभी जस्ट हम बताए थे ना कि dx बटा dx का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बताए, अभी एक फॉर्मूला आपने देखा, अब हम आपको और बताते हैं। चलिए देखिए, चलिए सबको हम लाइन से सारे फॉर्मूला पर बताएंगे, सब चीज क्वेश्चन और सब बताएंगे। अगर मान लिया जाए, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं कि अगर क्वेश्चन मान लिया जाए ऐसे रहे कि अगर 6 x अब बटा में dx, चलिए बताइए तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो इसमें अंक क्या है, कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट है 6। तो 6 को क्या करेंगे ना कि बाहर निकालेंगे, 6 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या dx बटा dx बचेगा, यानी कि 6 गुना dx बटा dx का मान कितना हो गया 1, यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर d से डिफरेंशिएशन किसका, अगर 5 का करना हो, किसके सापेक्ष, अगर x के सापेक्ष, तो बताइए यहाँ पर कोई जो है एक्स वाई जेड कुछ है नहीं है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, यह 5 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो रहेगा ना अगर बिना एक्स वाई जेड के आवे तो उसको क्या है ना, किसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ना वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो जैसे 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और मान लिया जाए यहाँ पर 5 की जगह पर 9 दे दे, तो 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 9 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 9 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। मान लिया जाए 128 दे दिया जाए, ठीक है, अब बटा में dx दे दे, एक में x आउट नहीं है जी, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है, तो 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, मान लिया जाए क्वेश्चन, अगर इस टाइप पे क्वेश्चन आ जाए कि 3x से प्लस 4 है, 3x से प्लस क्या है 4 है, ये 3x प्लस 4 है, इसको करना है अवकलन, इसको क्या करना है अवकलन। तो अवकलन करते हैं कैसे, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर करना जैसे कि 3x प्लस 4 है और हमको करना है x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इसको अंग्रेजी में लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिगेट। ठीक है, अंग्रेजी में चाहो तो लिख सकते हो, या हिंदी में लिखना है तो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी में लिख सकते हो। तो चलिए, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो किसका डिफरेंशिएशन करना है 3x प्लस 4, और बटा में किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ x के सापेक्ष बोल रहा है तो x को कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना कि इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है ना तो आपको क्या करना है ना, पहले किसका है, पहले 3x है तो यहाँ लिखेंगे d 3x बटा में क्या है dx, उसके बाद क्या है 4 तो प्लस देंगे d4 बटा में क्या लिखेंगे dx। तो यहाँ पर देखिए x के साथ यहाँ पर कौन है 3 है, यानी कि जो अंक है ये कांस्टेंट है, तो x के साथ आया तो इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, इसको क्या करेंगे अंक को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, बचेगा कौन dx बटा dx। अब प्लस यहाँ पर क्या है 4, ये तो बिना एक्स वाई के आया है, यानी कि ये जो बिना अकेला आया कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताया थे 0, यानी कि 3 गुना dx बटा dx का मान 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा क्या। तो चलिए और बहुत सारा मैथ बताएंगे, बेसिक चीज बताएंगे, सब पर फॉर्मूला बताएंगे, सबको आपको याद करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे क्या है ना, देखिए आप पहले समझिएगा, पहला फॉर्मूला अगर आता है तो अभी हम जस्ट आपको पहले बताए थे। चलिए 1 नंबर फॉर्मूला देते हैं, ये 1 नंबर फॉर्मूला है।
अगर x और इसके पावर में n है और बटा में dx है, x है और उसके पावर में क्या है, n है और बटा में dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा ना, एक बात याद रखिएगा, अभी जस्ट बताए थे कि दोनों का अगर बेस समान रहे, ठीक है, दोनों का अगर बेस समान रहे तो पावर वाले को पहले लिखेंगे, पावर वाले को पहले लिखेंगे और x की पावर n में पावर में से फिर कितना घटा देंगे, 1। जैसे n इंटू एक्स के पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए इस पर क्वेश्चन पहले बनाते हैं। अगर क्वेश्चन मान लिया जाए, अगर x की पावर 6 है बटा में dx है, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं कि अगर दोनों का बेस देखिए यहाँ समान है क्या, तो बोलेगा कि सर समान है। तो ये बताइए कि पावर वाला को पहले लिखेंगे अगर समान है तो, और x की पावर यानी x है तो x लिख देंगे, फिर पावर में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, मतलब 6x के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा डिफरेंशिएशन। अगर मान लिया जाए, अगर डिफरेंस ऐसे रहे कि 7 है x के पावर 7 है, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे बताइए। तो सबसे पहले करना क्या है ना कि देखिए ये x के पावर 7 है और उसके पहले कौन आया है, 7 आया है, और 7 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अभी हमने क्या बताया था कि इसको बाहर निकाल देना है, कांस्टेंट को क्या कहे थे कि बाहर निकाल देना है, ठीक है। और उसके बाद कौन बचेगा, x के पावर 7 और बट्टा में क्या बचेगा, dx, यानी कि 7, और देखिए दोनों का बेस समान है क्या, अगर बेस समान है तो पावर वाला को पहले, पावर वाला को पहले, फिर किसके है, x, पावर में से कितना घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, यानी कि 7 7 49 और x के पावर कितना बचेगा, 7 में से एक जगह तो 6 बचेगा, हो गया। चलिए और इसको और हम बताते हैं, नए नए नियम बताएंगे। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि d का मतलब तो डिफरेंशिएशन जानते हैं, अगर x प्लस 2 है और उसके पावर 5 है बटा में dx है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है कि x प्लस 2 है उसके पावर में कितना है, तो 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये नहीं जानकारी लेना है ना। तो देखिए हम अभी क्या बताए थे, फॉर्मूला में बताए थे ऐसे कि dx के पावर n रहे बटा में dx रहे और दोनों का बेस समान रहे, नीचे वाला दोनों का समान रहे, तो पावर वाला को पहले और x पावर में से कितना घटाते हैं, 1 को घटाते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ x है और यहाँ x प्लस 2 है, दोनों समान है क्या, तो बोलिएगा सर समान नहीं है। देखिए यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ x प्लस 2 लिखा हुआ है, क्या नीचे दोनों का समान है, तो बोलिएगा सर दोनों का बेस समान नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे ना कि उसका बेस को समान करेंगे, क्या करेंगे, तो बेस को समान करेंगे। तो देखिए तो d का मतलब हुआ सर डिफरेंशिएशन, और किसका करना है, x प्लस 2 और ओकर पावर में कितना है, तो 5 है। अब देखो बेस को समान करने के लिए जिसका पावर रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जेकर पावर ओकरा नीचे लिखेंगे। देख लीजिए तो यहाँ x प्लस 2 के पावर 5 है ना, तो x जिसका पावर उसको नीचे, तो किसका पावर, x प्लस 2 का पावर, तो x प्लस 2 कहाँ आएगा, नीचे। जब एक बार नीचे आएगा ना तो फिर इसको एक बार कहाँ लिखेंगे, ऊपर, कहाँ लिखेंगे, ऊपर, ताकि ये दोनों कट जाएगा तो ही बचेगा। अब बट्टा में कौन बचेगा, dx, बट्टा में कौन बचेगा, dx बचेगा। आप देखिए ये दोनों का बेस समान हुआ क्या, ये दोनों का बेस समान हुआ ना, तो अगर दोनों का बेस समान हो गया तो पावर वालों को पहले, पावर वाला को पहले, और पावर में से कितना घटाएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे। बताए थे ना फॉर्मूला में कि पावर में से कितना घटाना है, तो 1 घटाना है।
तो पावर वाला को पहले लिख दिए और x प्लस 2 और पावर में से कितना घटा दिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा। इसका d से डिफ्रेंसिएशन इसका करना है, प्लस इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करना है अलग अलग, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा ना कि 5 है तो 5, x प्लस 2 है तो x प्लस 2, और 5 में से गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अब बताइए कि dx बटा dx से तो इसका मान कितना होगा, 1। बताया था ना कि dx बटा dx से तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब प्लस यहाँ पर ये कितना है, 2 है, 2 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बताए थे। अब यहाँ पर ही बताइए कि 5 है, x प्लस 2 है, उसके पावर क्या है, यहाँ 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 को गुना करेंगे तो जो का तो, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम मैथ बनाते हैं, बेसिक मैथ बताएंगे, सारे पर फॉर्मूला और बताएंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन, अगर आपसे कोई डिफरेंशिएशन रूट एक्स का पूछे बटा में dx से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स से बटा में क्या है, dx है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, तो कितना तो आप लोग को रटवा दिया जाता है कि 1/2 अजो का तो, ऐसे याद करना होता है, लेकिन याद नहीं करना कहाँ से आया है, हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो, अगर आपसे कोई पूछ दे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम तो बता दिए कि सर 1/2 होता है, जो का तो होता है, लेकिन कैसे, अगर कोई पूछ दे कि कैसे, तो देखिए कैसे होता है। आप ये बताओ हमें कि dx से तो d है तो d लिखेंगे, ये रूट का मतलब क्या होता है, तो सर रूट का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता, तो बोले कि हाँ सर होता है। ये रूट का जो मतलब होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। ये रूट जो लिखे हैं ना, तो इसका मतलब होता है 1/2, और बटा में क्या हो जाएगा, dx, बटा में क्या हो जाएगा, dx। अब ये बताइए कि दोनों का बेस समान है, तो हाँ सर बेस तो समान है। तो पावर वाला को हम क्या बताए थे कि सर पहले लिखिएगा, हाँ ये बात तो है कि पावर वाला को पहले लिखना है, उसके बाद x से तो x लिखिएगा, और पावर में से कितना घटाइएगा, तो 1 घटाएंगे, तो 1 माइनस कर दीजिए। अब देख लीजिए तो 1/2 x के पावर, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2, और 1 का बटा में कुछ तो 1 है तो 2 का लघुत्तम 2, यानी 1 माइनस ये 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 और x के पावर यहाँ कितना बचेगा, -1/2, माइनस, अगर -2 में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, तो बोलेगा हाँ सर बचेगा। अब एक काम करते हैं मेरे भाई, अगर ये माइनस से अगर इसको नीचे ढाक लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2, और ये माइनस वा प्लस में करने के लिए नीचे भेजना पड़ेगा, तो x के पावर 1/2। अब पढ़े होंगे ना नुम्मा क्लास और में कि अगर a के पावर -m रहे तो इसका होता है 1/a के पावर m, तो यहाँ भी माइनस है ना, तो हम उसको बटा में कर दिए। अब बटा में कर दिए ना तो 1/2, और 1/2 का मतलब रूट, ये तो 1/2 है तो 1/2 लिखा जाएगा, ये तो 1/2 है तो 1/2 लिखा गया, और ये 1/2 का मतलब रूट, तो रूट x हो गया। तो हुआ कि नहीं हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन रूट में रहे तो इसका होता है 1/2, और जो प्रश्न रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे देखिए, और हम इस पर मैथ बताते हैं, ऐसे ध्यान में रखिएगा कि 1/2 रूट जो का तो, जैसे देखिए अगर क्वेश्चन मान लिया जाए, मिटा देते इसको, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोके, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर जो है ना इसको शेयर करवाइए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, लाइक आप अगर करते हैं तो हमें भी मन लगेगा पढ़ाने में, और अच्छा तरीका लाएंगे ढूंढ ढूंढ के। देखिए अगर मान लिया जाए अंडर रूट में x² + 4x + 2 3 है,
और बट्टा में dx, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ना कि d का मतलब तो जानते हैं कि डिफरेंशिएशन किसका करना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है और बट्टा में क्या है dx है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा, तो क्या होगा ना कि सबसे पहले हम तो बेस को बराबर करेंगे। हम आपको बताए थे ना कि दोनों का, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 3 है। एक बात याद रखिएगा, जो रूट के अंदर रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, जो रूट के अंदर रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ताकि दोनों का बेस समान हो जाए। तो यहाँ भी ऐसी काम करना है कि रूट के अंदर में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है ना, तो इसके नीचे में भी क्या होगा, डी का डिफ्रेंसिएशन कि कौन होगा, जो रूट के अंदर रहेगा उसको लिखेंगे नीचे, रूट के अंदर वाले को नीचे। अगर ये ज्यादा हो गया तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अगर रूट का डिफ्रेंसिएशन तो अभी हम आपको बताए थे ना कि अगर दोनों का बेस समान हो गया, अगर दोनों का बेस समान हो गया ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, 1/2 कर दीजिएगा और जो का तो जो प्रश्न में है उसको लिख दीजिएगा, जो प्रश्न में है उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो, dx स्क्वायर बटा में dx है प्लस d4x है बटा में dx है प्लस d3 है बटा में dx है, ठीक है। अगर इस अब तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो 1/2 और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब देख लो दोनों का बेस समान है ना, तो पावर वाला को पहले, पावर वाला को पहले और x के पावर में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे फार्मूला के अनुसार। यहाँ पर क्या है, 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर निकालेंगे, अभी बताए थे ना। फिर बचेगा क्या, dx बटा dx बचेगा, और यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो चलिए 1/2 है तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 4x प्लस 3, और यहाँ क्या बचेगा, तो सर यहाँ तो बचेगा आपका 2x प्लस 4, क्योंकि dx बटा dx का मान 1, dx बटा dx का मान कितना 1, 0 का कहानी खत्म। तो इसको क्या लिखिए, कैसे लिखिएगा, तो ऊपर में क्या है 2x प्लस 4 और बट्टा में क्या है अंडर रूट और 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 काट भी सकते हैं, ठीक है। या 2 अगर मान लिया जाए कि 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर में, तो x प्लस क्या बचेगा 2 और बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ऊपर 2 नीचे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा x प्लस 2 और बट्टा में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला नियम चलते हैं, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरह से समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप रिपीट कर कर के जो है ना समझ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर अंडर रूट में मान लिया जाए कि अगर 6 से x के पावर 7 है प्लस 4x के पावर 3 है प्लस 4x है और माइनस 3 है, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए हम आपको क्या बताया था कि बेस को बराबर करिए, बेस को बराबर कीजिए, मतलब दोनों का बेस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पर d का मतलब डिफरेंशिएशन 6x के पावर 7 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x और माइनस 3 है, और बटा में कौन हो जाएगा, हम अभी क्या बताए थे, जो रूट के अंदर रहेगा बेस को बराबर करने के लिए रूट के अंदर जो रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 6x के पावर 7 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 3 हो जाएगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो 6x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 7 3 ना,
और प्लस 4x माइनस 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि दोनों का बेस अभी समान हुआ कि नहीं हुआ, तो बोलिए सर हाँ हो गया। अगर बेस समान है तो पहले क्या करेंगे 1/2 और जो का तो यानी कि 6x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 4x माइनस 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे, dx के पावर 6x के पावर 7 बटा में dx प्लस d4x के पावर 3 बटा में dx प्लस d4x बटा में dx माइनस d3 बटा में dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है ना कि 1/2 है तो 1/2 अंडर रूट 6x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर करना है ना कि आपको कि 6 के जो 6 कांस्टेंट है, 6 क्या कांस्टेंट है, तो ये 6 को आपको क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा। तो क्या बचेगा, dx के पावर 7 बचेगा और बटा में dx। अब प्लस यहाँ क्वेश्चन कौन है 4, तो बाहर निकाल दीजिए dx के पावर 3 बटा में dx। यहाँ 4 क्वेश्चन है तो बाहर निकाल जाएगा, dx बटा क्या बचेगा dx और माइनस 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, 3 है ना जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम आपको क्या बताए थे, तो सर 0 बताए थे। अब देखिए इसको कैसे करना है ना कि अगर यहाँ 1/2 है तो 1/2 रूट वाला जो चीज़ है उतार दीजिए, उतार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 6 है तो 6 लिख दिए। अगर दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले और 1 से पावर में से कितना घटाएंगे, 1 घटाते हैं। अब प्लस 4, ये दोनों का बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर वाला पहले और 1 पावर में से कितना घटाते हैं, 1। अब प्लस 4 है तो 4 गुने dx बटा dx का मान कितना हो गया, 1। तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में आपका क्या बचेगा, तो सर बचेगा, देख लीजिए यहाँ लिख देते हैं 7 42, तो 42x। अब प्लस 4 3 12, तो 12x², 3 में से हो गया तो स्क्वायर बचेगा प्लस कितना 4। अब बट्टा में क्या है 2 अंडर रूट 6x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर चाहेंगे तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो अगर कितना बच जाएगा 42 x प्लस सॉरी यहाँ 6 ना 6 छोड़ दिए, 7 में से गया तो 6 बचेगा, और प्लस 12x² प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ 6x हो जाएगा, x के पावर 2, और यहाँ 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 2। अब बट्टा में कितना 2 अंडर रूट x के पावर 7 प्लस 4x के पावर 3 प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, बाकी जो आया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से अगला नियम और अगला फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला क्या है जो सुनिए, ये बेसिक क्लास है और बेसिक में अगर आप बढ़िया से समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो है ना डिफरेंशिएशन को ना बहुत आसान नियम से हम ना बताएंगे, आपको A to Z सिखा देंगे, ये मेरा गारंटी रहा। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन सीखना चाहते हैं ना तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, हमारा YouTube चैनल को खोलिए और बेटर से पढ़िए और उसको शेयर भी कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं करना है मतलब ज़्यादा करना है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करना, अगर मान लिया जाए 1/x और इसको करना है डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे 1/x से और इसको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले बताए थे कि d लगा देंगे और बटा में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यानी 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए इस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हाँ है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि x को ऊपर ले जाते हैं,
तो जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा -1। कैसे? आपको पढ़ा होगा कि 1 बटा अगर a की पावर m रहे तो नीचे से ऊपर जाता है तो a के क्या हो जाता है -m हो जाता है। ये 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि अगर 1 बटा a के पावर m रहे तो नीचे से अगर ऊपर जाता है तो -m हो जाता है। तो यहाँ भी 1 बटा x के पावर 1 है तो नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो पावर वाला को पहले मतलब -1 को पहले, फिर ये दोनों का x है तो x लिख देंगे। अब पावर में से कितना घटाएंगे, ये तो -1 पहले से था, अब फार्मूला होता है ना -1 घटाते हैं ना, -1 घटाते हैं ना तो -x यहाँ 1 से गुना करेंगे तो x बचेगा और ऊपर में क्या बचेगा -2। जाहिर सी बात है कि ये माइनस फिर नीचे चलाएगा तो 1 बट माइनस में और नीचे में क्या आ जाएगा x² हो जाएगा। ये माइनस नीचे करा देगा तो 1 बटा x² हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना कि अगर डिफ्रेंसिएशन 1 बटा x का पूछेगा तो -1 बटा x²। मतलब अगर देखा जाए ना तो एक बढ़ाकर हो जाता है। अगर मान लिया कि अगर डिफ्रेंसिएशन रहता x के पावर अगर 7 है, अगर इसका पूछता तो क्या होगा, तो मेरे ख्याल से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आना चाहिए -1 बटा x के पावर 8 आ जाना चाहिए। कैसे? तो देख लो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो -7 होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा dx, दोनों का बेस समान है तो पावर वाला पहले आएगा और पावर में से कितना घटाएंगे -1 घटाएंगे। पावर में से कितना घटाएंगे -1 घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि -7 और x के पावर माइनस कितना हो जाएगा 8 तो हाँ ये 7 भी आ जाएगा ऊपर में तो -7 और ये जो है ना कि माइनस को ना इसको क्या करेंगे बट्टा में x के पावर 8 हो जाएगा। इसके बाद हम और लाते हैं बेसिक क्लास के, एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट में आपको लाते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।